ये सिर्फ 2025 का आगाज है और समपसन के पेशीन गोइयां ज्यादा से ज्यादा सच साबित हो रही हैं। लॉस एंजलिस में जंगल की आग, जिसने हजारों एकड़ जमीन को खौफ में मुब्तला कर दिया और घरों को तबाह कर दिया। ऐसा मंजर समपसन ने 25 सितंबर 2016 को 9 साल पहले देखा था। एक अमरीकी कस्बा किसी वजह से आग की लपेट में आ गया और पूरा शहर राख और धुएं में बदल गया। लॉस एंजलिस काउंटी की हवाई तस्वीर समपसन के मनाजिर से हैरत अंगेज तौर पर मिलती जलती हैं, लेकिन इसमें क्या हकीकत है? मुस्तकबल की पेशीन गोई के पीछे क्या राज है? आपने ये तस्वीर पहले भी कई बार देखी होगी, जिसमें 2017 में डोनाल्ड हो गया था। टर्मप, सऊदी बादशाह सलमान और मिस्री सदर एक रोशन गलूब के साथ हाथ पकड़े हुए हैं। ये तस्वीर खुद एक पहेली है, लेकिन जो चीज वाज़ेह नहीं है वो ये है कि समपसन ने ये मंजर 2002 में कैसे पेश किया। क्या हकीकत ये है कि ताकतवर लोगों ने पहले से ही सब कुछ मंसूबाबंदी कर रखा है और 2025 के लिए लॉस एंजलिस की जंगल की आग के अलावा समपसन की पेशीन गोइयों के सच होने के क्या इम्कानात है? इंफॉर्मेटिव के वीडियोस में दोबारा खुश आमदीद। नाजरीन, समपसन एक अफसानवी एनिमेटेड सटकॉम सीरीज है जिसका पहला एपिसोड तब नशर हुआ था जब हम में से ज्यादातर पैदा भी नहीं हुए थे। तब से अब तक 700 से ज्यादा एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं और अब उसकी कोई उम्र की हद नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह उसमें दिखाए गए वाकयात हैं जो कई सालों बाद हकीकी दुनिया है में सच साबित हुए। माजी में समपसन की पेशीन गोइयों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त दरियाफत हुई है। 2018 के एक एपिसोड में यह दिखाया गया था कि होमर समपसन एक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा है और एक रियाजियाती मुसावात लिखकर कुछ नया ईजाद करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त किसी ने भी इस कल्प को नहीं देखा था, लेकिन इस एपिसोड के रिलीज होने के 14 साल बाद 2012 में साइंसदानों ने हग्स हो गई बोसोन को दरियाफत किया, जो कायनात में एक जरा है जो हर चीज को वजन देता है। अगर ये ना होता तो किसी चीज का वजन ना होता और शायद उस कायनात में चमकते सितारे, सैयारे या हम भी ना होते। इसीलिए हग्स बोसोन को खुदा का जरा भी कहा जाता है। खुदा के जरे की दरियाफत काफी हैरत अंगीज है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत अंगीज बात यह है कि 2012 में खुदा के जरे को दरियाफत करने वाले तबीयात दान कहते हैं कि 14 साल पहले ब्लैक बोर्ड पर दिखाई गई मसावात खुदा के जरे के कमियत का हिसाब लगाने के बहुत करीब थी। आगे बढ़ते हैं। मार्च 1965 में नश्र होने वाले एक एपिसोड में लीजा को लंदन में दिखाया गया था। इस मंजर में लंदन के मशहूर बग बीन टावर को दिखाया गया था, जिसके पीछे लंदन बुर्ज भी नजर आ रहा था। लेकिन इस तस्वीर में एक चीज ऐसी है जो इस वक्त वहां मौजूद नहीं थी, ये मखरूती शक्ल का स्काईस्क्रेपर। लेकिन समपसन को कैसे पता चला कि बिल्कुल 17 साल बाद बिल्कुल इसी जगह पर बिल्कुल इसी शक्ल का स्काईस्क्रेपर तामीर होगा, जिसे अब दी शार्ड कहा जाता है। इस इमारत की तामीर 2009 में शुरू हुई। समपसन है कि एपिसोड के 14 साल बाद ऐसा बड़ा इत्तिफाक कैसे हो सकता है। यहां तक कि अगर हम फर्ज करें कि ये महज एक इत्तिफाक था, तो क्या ये एक इत्तिफाक है? इन 1918 के एक एपिसोड में 20 से फोक्स का लोगो दिखाया गया था। इस लोगो में कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप उसके नीचे देखें तो यह लिखा है डिवीजन ऑफ वालेट डा जनी। जबकि इस वक्त 20th सेंचुरी फोकस स्टूडियो was not owned by Walt Disney. It was published 21 years later ने वाकई में 20वें और 21वें सदी फोक्स स्टूडियो खरीद लिया। साल 2000 में समपसन के एपिसोड में पार्ट 2 दी फ्यूचर के एपिसोड में यह दिखाया गया है कि लीजा अमेरिका की सदर बन गई है और उसे बहुत कम बजट मिला है। मीटिंग में लीजा कहती है कि यह सब पिछले अमेरिकी सदर की पॉलिसियों का नतीजा है, जिसमें वो सदर ट्रम्प के नाम पर इल्जाम लगाती है। यहां सवाल यह है कि जब यह एपिसोड रिलीज हुआ था, ट्रम्प एक मशहूर कारोबारी शख्सियत थे, लेकिन उनके सदर बनने का कोई इम्कान नहीं था। इस एपिसोड का यह कल्प इस वक्त वायरल हुआ जब ट्रम्प 2016 में अमेरिका के पहले सदर बने। एक और मंजर में समपसन ने ट्रम्प को
टर्मअप टावर के एस्केलेटर से उतरते हुए दिखाया और वो मीडिया को अपनी उम्मीदवारी की खबर दे रहे थे। उन 1918 के संपत्सन के एक है एपिसोड में लीजा ने उन लोगों की एक फहरिस्त दिखाई जिनके बारे में उसे कहना था कि वो मुस्तकबल में नोबेल इनाम जीतेंगे। अगर आप उस फहरिस्त को गौर से देखें तो उसमें एक नाम है जो बेनकेट आर होल्मस्ट्रोम है। हैरतंगेज बात यह है कि ये एपिसोड नावे में रिलीज हुआ था, लेकिन डीडी में बेनकेट आर होल्मस्ट्रोम ने वाकई में नोबेल इनाम जीत लिया। ये डीडी में हुआ था। संपसन की पेशीन गोइयां थीं जिन्होंने उस एनिमेटेड सीरीज को बहुत मशहूर बना दिया। लोग हैरान हैं कि कई साल पहले संपसन मुस्तकबल की इतनी दुरुस्त पेशीन गोई कैसे करते हैं। आपके जहन में आने वाले सवालात मेरे जहन में भी हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उनके जवाबात पर रोशनी डालें, आइए देखते हैं कि संपसन की वो कौन सी पेशीन गोइयां हैं जो 2025 में पूरी होंगी। होने का बहुत इम्कान है। वीडियो के आगाज में आपने लॉस एंजलिस में जंगल की आग की पेशीन गोई देखी ही। अगली पेशीन गोई हमारे फहरिस्त में अमेरिका की खातून सदर हैं। अमेरिकी तारीख है, मैं कभी भी खातून सदर नहीं रही हैं। 2025 में क्या खातून सदर का मौका मिलेगा? ये ख्याल संपत्सन के एक और मंजर में आया था जब एक छोटे बीज पर इवानका 2028 लिखा हुआ था। ये मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवानका 2028 के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान करेगी, लेकिन अभी के लिए वो अमेरिकी सियासत का हिस्सा नहीं है। आइए संपत्सन की अगली पेशीन गोई की तरफ बढ़ते हैं जो 2025 में पूरी हो सकती है। 2210 के एक एपिसोड में दी फुल मोंटी में ये दिखाया गया था कि मिस्टर बर्न्स ने एक ऐसा आला बनाया है जो ज़हन को कंट्रोल कर सकता है ताकि लोगों के ज़हन को उनकी मर्जी के खिलाफ चलाया जा सके। और अब मैं आपको बताता हूं कि दुनिया के मशहूर अरबपति एलोन मस्क, जिन्हें आप टेस्ला, स्पेस एक्स और स्टारलिंक जैसी कंपनियों के मालिक के तौर पर जानते हैं, कि एक और कंपनी न्यूरलिंक है। और यह कंपनी कई सालों से एक ऐसे आले पर काम कर रही है जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ेगा। अभी के लिए यह सिर्फ फालिज, अल्जाइमर और मर्गी जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए काम करेगा। 2025 में इस आले का प्रोटोटाइप दुनिया के सामने लाने का मंसूबा है। 33 फरवरी 2020 को समसम है कि एक एपिसोड में प्रोफेसर फरंक ने अपना क्रिप्टो क्वीन बनाया जिसका नाम फरंक क्वीन रखा गया। इसके बाद प्रोफेसर फरंक स्प्रंगफील्ड, जो इस एनिमेटेड सीरीज में एक फर्जी कस्बा है, दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाता है। इस एपिसोड में क्रिप्टो करेंसी से पैसा और डिजिटल इसासे बनाने की अहमियत को एक मज़ाहिया अंदाज में दिखाया गया है। समसम के एक और एपिसोड में क्रिप्टो करेंसी को रवायती करेंसी की जगह लेते हुए दिखाया गया है। क्रिप्टो करेंसी के माहिरीन कहते हैं कि ये 2025 होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात से पहले वादा किया था कि वो अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दाराल हुकूमत बनाएंगे, और अब वो जल्द ही दफ्तर में शामिल होने वाले हैं। आइए अगली पेशीन गोई की तरफ बढ़ते हैं कि एक एपिसोड में फ्यूजन एनर्जी का जिक्र किया गया था। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्यूजन एनर्जी आज की साफ तवानाई से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस पैदा नहीं करती, कम ईंधन से ज्यादा ताकत पैदा करती है और उसके मुकाबले में तवील मदती तापकार फजला भी नहीं छोड़ती। 2 साल पहले कैलिफोर्निया की एक लैब ने कामयाबी के साथ एक फ्यूजन रिएक्शन किया था जिसका इशारा संपसन ने उन 96 में दिया था, और ये मुमकिन है कि DD5 में इसका एक प्रोटोटाइप दुनिया के सामने लाया जाता है। तो ये हाइड्रो पावर, विंड टर्बाइन्स और सोलर से सस्ता होगा और उसका माहौल पर कोई असर नहीं होगा। अब इससे पहले कि हम संपसन की पेशीन गोइयों के राज तक पहुंचें, आइए एक आखिरी पेशीन गोई देखते हैं जो 2025 में पूरी हो सकती है। इन्ना ने 19 नानो वॉर्ड में लीजा ने होलोग्राफिक फोन इस्तेमाल किया था जिसमें फोन के दूसरी तरफ वाला शख्स उसके सामने 3D प्रोजेक्शन में आ गया था। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां पहले ही 3D वीडियो कॉल्स पर काम कर रही हैं, और ये मुमकिन है कि ये टेक्नोलॉजी 2025 में लॉन्च हो जाए। 3 दहाके पहले संपसन ने इस टेक्नोलॉजी को एक मजाक के तौर पर दिखाया था,
लेकिन अब ऑगमेंटेड रियलिटी और होलोग्राफ की मदद से ये मुमकिन है कि हम वीडियो कॉल्स की बजाय 3D कॉल्स देखेंगे, जहां सैमसन की बहुत सी पेशीन गोइयां सच साबित हो चुकी हैं। जब ये एनिमेटेड सीरीज काफी मशहूर हो गई तो लोगों ने तौजा हासिल करने के लिए उसके कुछ मनाजर की नकल भी की। मिसाल के तौर पर 2012 के एक एपिसोड में लेडी गागा ने वही परफॉर्मेंस किया। इसी तरह माइले साइरस ने संपत्सन के 6984 में रिलीज होने वाले रिकंग बाल के मंजर की नकल की। इसी तरह मीडिया की तौजा हासिल करने के लिए बहुत सी चीजें जानबूझकर की गई हैं। लेकिन अब कहानी कई बार ऐसा हुआ है कि हकीकी वाकयात के बाद संपत्सन ने उसका कार्टून बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर दिखाया गया जैसे कि ये एक पुरानी पेशीन गोई थी। वीडियो के आगाज में जलते हुए गल्लूब की जो तस्वीर आपने देखी, ये किसी संपत्सन ने कई साल पहले पेशीन गोई नहीं की थी। ये तस्वीर 2000 चित्र की है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, कंग सलमान और मिस्री सदर ने इंतहा पसंदी के खिलाफ एक मरकज का इफ्तिताह करते हुए गलूब पर हाथ उठाए थे। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सम ने इस मंजर का कार्टून बनाया और पोस्ट किया और फिर लोगों ने उसे सोशल मीडिया पर दिखाया जैसे कि ये 2002 में पेशीन गोई की गई थी। अब चूंकि सैमसन इसके लिए मशहूर है, लोग उस पर यकीन करने लगे हैं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के एस्केलेटर से उतरने का मंजर भी संपत्सन ने उसके बाद है बनाया था। एस्केलेटर का मंजर दरअसल 16 जून 2015 का है और संपत्सन ने उसे 7 जुलाई 2015 को पोस्ट किया था। लेकिन बहुत सी पेशीन गोइयां सच साबित हो चुकी हैं। तो ये एनिमेटेड सीरीज मुस्तकबल की पेशीन गोई कैसे करती है? सम की मुस्तकबल की पेशीन गोई दरअसल उनकी होशियार मशाहिदात हैं और सबसे बढ़कर महज एक इत्तेफाक। ये है कोई साजिशी थ्योरी नहीं है कि उनके पीछे ताकतवर लोग हैं और बहुत से लिखारी उससे बखूबी वाकिफ हैं और वो बहुत ही हुनरमंद लोगों की टीम है जो हालात का जायजा लेते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि मुस्तकबल में क्या होगा। जैसे जब सैमसंग ने स्मार्ट वॉचेस और वीडियो कॉल्स की पेशीन गोई की, इस वक्त घरों में सिर्फ लाइन फोन्स थे, लेकिन ये ख्याल पहले ही मौजूद था और जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि करीब तरीन मुस्तकबल में वीडियो कॉल्स होंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक दिन तमाम ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। तो अगर आज सैमसंग ऐसी पेशीन गोई करे और अगले 10-20 सालों में कोई बड़ा ग्लेशियर पिघल जाए, तो सब कहेंगे कि संपत्सन रुझानात टेक्नोलॉजी और सियासत को बहुत गौर से देखते हैं और इन रुझानात को शो में दिखाते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संपत्सन के 700 से ज्यादा एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। उनके पास बेशुमार ख्यालात और बेशुमार मनाजिर हैं। अगर इनमें से 10 से 15 मनाजिर किसी मुस्तकबल के वाक़ये से मिलते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। साल 2000 में डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना महज एक इत्तेफाक था। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सियासत में अभी नया दाखिल हुआ था, तो संपत्सन ने उसे सदर के तौर पर एक मजाक के तौर पर दिखाया। इसी तरह 1945 के एपिसोड में बग बीन टावर के पीछे मखरूती शक्ल की इमारत, संपत्सन के पीछे बहुत होशियार मुशाहिदात थे। जहां ये इमारत दी शार्ड खड़ी है, वहां पहले एक और टावर था जिसे साउथ वाक टावर कहा जाता था। इन 99 में ये इमारत पुरानी हो गई थी और उसे गिराने और यहां एक नई शानदार इमारत बनाने का मंसूबा बनाया गया था और ये खबर अखबारात में भी शाये हुई थी। अब हम संपत्सन के लिखारी जानते थे कि इस जगह पर मुस्तकबल में एक शानदार इमारत बनेगी और इस वक्त मखरूती डिजाइन बहुत मुस्तकबल के लगते थे, तो उन्होंने उसका कार्टून बनाया जो बाद में हकीकी इमारत से मिल गया। दरअसल ये कोई पेशीन गोई नहीं थी, बल्कि महज एक इत्तेफाक था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और उसे शेयर करेंगे। आपके अच्छे तबस्सुरों का शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलेंगे।